हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नेहा यादव। पिछली वीडियो में हमने रैपापोर्ट लिविंग साइकिल का हल्का सा बेसिक्स आपको बताया था। इसमें एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे एंड देन कुछ चीज़ें और हैं वो करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमारा रैपापोर्ट लिविंग साइकिल ये मेनली कंसर्न किससे होता है? रैपापोर्ट लिविंग साइकिल ये मेनली कंसर्न होता है हमारा विद द सिंथेसिस ऑफ 2,3-BPG। ठीक है, ये मेनली कंसर्न होता है विद द सिंथेसिस ऑफ 2,3-BPG। ठीक है, आरबीसी में होता क्या है बेसिकली, जो हमारा 15 to 25% ऑफ ग्लूकोज है ना, वो हमारा लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और लैक्टेट में कन्वर्ट होता है कैसे? इस 2,3-BPG सिंथेसिस से। ठीक है, ये बस आरबीसी में ही दिखता है। और आगे देखें क्या होता है, ये जो 1,3-BPG है ये 2,3-BPG न्यूक्लियस के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा 2,3-BPG में, देन 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, देन हमारा पायरुवेट में। ठीक है, ठीक है। और वैसे नॉर्मली क्या होता है, 1,3-PPG से डायरेक्ट 3-फॉस्फोग्लिसरेट, देन पेप फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट, देन पायरुवेट बनता है। तो इसमें हमारा 2 ATP प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आरबीसी में एटीपी रेशियो इनएक्टिव होता है, तो आरबीसी प्रोड्यूस होने का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हम इस स्टेप को बाईपास कर देते हैं 2,3-BPG की मदद से। अब होता क्या, सिग्निफिकेंस क्या है 2,3-BPG का? एक तो ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस को हेल्प करता है कि वो हमारा बिना एटीपी सिंथेसिस के हो। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस का शंट पाथवे है। ठीक है, और ये हमारी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है, तो इन्फिनिटी हीमोग्लोबिन की बाइंड होने से ऑक्सीजन से कम कर देता है, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर पाएगा टिश्यू में। ये यूज़फुल होता है हाई एल्टीट्यूड में, फीटल टिश्यू में, एनीमिया में, हाइपोक्सिया में। ठीक है, इसको हम शंट कहते हैं क्योंकि कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है। एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट हमारा म्यूटेज एंड 2,3-BPG फॉस्फेटेज है। एंजाइम क्या है? बाईफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, बाईफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज और हमारा 2,3-BPG फॉस्फेटेज क्या है? एंजाइम है बाईफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंड 2,3-BPG फॉस्फेटेज। ओके, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट चीज में चलते हैं। रैपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल होता क्या है? रैपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल में बेसिकली हमारा कंसर्न होता है विद द सिंथेसिस ऑफ 2,3-BPG सिंथेसिस। आरबीसी में हमारा 15 to 25% ऑफ ग्लूकोज ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे किसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारी लैक्टेट में थ्रू दिस 2,3-BPG सिंथेसिस। ये आरबीसी में दिखता है। ठीक है, और क्या है कि इसमें होता क्या है, 1,3-BPG कन्वर्ट होता है 2,3-BPG में बाय 2,3-BPG न्यूक्लियस, और फिर वो जो 2,3-BPG है वो कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में एंड देन पायरुवेट में। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, 1,3-BPG से 3PG फॉर्म होता है तो 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, बट आरबीसी में ATP रेशियो इनएक्टिव है, तो ATP प्रोड्यूस होने का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बाईपास कर देते हैं स्टेप को। सिग्निफिकेंस क्या है 2,3-BPG को, कि ग्लाइकोलाइसिस होता है बिना ATP सिंथेसिस के। ठीक है, और हमारा 2,3-BPG हमारा वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इन दोनों की जो बाइंडिंग होती है ना उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सॉरी, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा 2,3-BPG, तो एफिनिटी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, तो अब हमारा आरबीसी ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करेगा टिश्यूज़ पे। ठीक है, और ये हमारा दिखता है हाई एल्टीट्यूड फीटल में, हाइपोक्सिया में, एनीमिया में। ये शंट हो रहा है क्योंकि कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है, एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंड 2,3-BPG फॉस्फेटेज। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा एनर्जी क्या है रैपापोर्ट लिविंग साइकिल में, एटीपी प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो एटीपी नेट गेन 0 है, एटीपी नहीं है तो हमारा एनर्जी 0 है। क्या होता है एनर्जी क्या है रैपापोर्ट लिविंग साइकिल में, कि हमारा एटीपी, हमारा जो एटीपी कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है रैपापोर्ट पे, क्योंकि हम एटीपी स्टेप को बाईपास कर रहे हैं, तो एटीपी नहीं है तो 0 आएगा एनर्जी। ठीक है, अब रेगुलेटरी एंजाइम होता क्या है? सबसे पहला हेक्सोकाइनेज की एक्टिवेशन इनहिबिशन देखिए, तो इसको इनहिबिट करता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और हमारा अगर ग्लूकोकाइनेज देखें तो उसको एक्टिवेट कौन करता है? ग्लूकोकाइनेज की एक्टिवेशन कराता है इंसुलिन और इनहिबिशन कराता है ग्लूकागन। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है PFQ, उसको हमारा एक्टिवेशन कराता है हमारा
फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट, एडीपी, एएमपी और इंसुलिन, ठीक है। और इनहिबिट कौन कराता है इसको? ग्लूकागन एंड एटीपी सिट्रेट, ग्लूकागन एटीपी सिट्रेट। पायरुवेट काइनेज जो होता है, पायरुवेट काइनेज जो लास्ट वाला है, इसकी भी एक्टिवेशन है इंसुलिन और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्या है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और हमारा इनहिबिशन ग्लूकागन एएमपी, एटीपी, कैम्प एंड एटीपी, ग्लूकागन कैम्प एंड एटीपी। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, बट वो कैटाबॉलिक प्रोसेस को हमारा कैटालाइज करता है, जो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट कौन करता है? ग्लूकोजन। और इंसुलिन किसको इनहिबिट करता है? इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, और ग्लूकागन प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारा रिवर्सिबल है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। और हमारा ग्लूकागन हमारा प्रमोट करता है कन्वर्जन टू फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, और इंसुलिन प्रमोट करता है कन्वर्जन टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। एक बार आपको बताते हैं कि रेगुलेटरी एंजाइम में है क्या। रेगुलेटरी एंजाइम में फर्स्ट है हमारा हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज का क्या है? एक्टिवेशन की अगर हम बात कर रहे हैं और इनहिबिशन, ठीक है, तो क्या होता है? हेक्सोकाइनेज का एक्टिवेशन तो नहीं है, इनहिबिशन कौन करता है? हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोकाइनेज की बात करें तो एक्टिवेशन करता है इंसुलिन और इनहिबिशन करता है ग्लूकागन। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की बात करें तो हमारा एक्टिवेशन करता है इंसुलिन, ठीक है, और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और एडीपी, एएमपी, ठीक है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, एडीपी, एएमपी। और हमारा इनहिबिशन कौन करता है? हमारा ग्लूकागन, हमारा एटीपी एंड सिट्रेट। इनहिबिशन कौन करता है? ग्लूकागन, एटीपी और हमारा सिट्रेट, ठीक है। और पायरुवेट काइनेज, इसको हमारा इन एक्टिवेशन वही करता है जिस इंसुलिन और हमारा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आ जाएगा, और इनहिबिशन ग्लूकागन, कैम्प एंड एटीपी। अब इंसुलिन एक कैटाबॉलिक हार्मोन है, बट वो हमारा एक एनाबॉलिक हार्मोन है इंसुलिन, बट वो स्टिल हमारा कैटालाइज कर रहा है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस को। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, बट कैटालाइज करता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हमारा इनहिबिट कौन करता है ग्लाइकोलाइसिस को? ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होता है हमारी ग्लूकागन से, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होता है हमारी ग्लूकागन से, ठीक है। एंड इंसुलिन प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजन इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारा रिवर्सिबल है ग्लाइकोलाइसिस का। और अब अगली चीज़ पे ध्यान दें कि ग्लूकागन करता क्या है? ग्लूकागन हमारा करता है कन्वर्जन कराता है ग्लूकागन टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और इंसुलिन प्रमोट कन्वर्जन टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये आपको बता दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। अब डेंटल केरीज और ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? डेंटल केरीज आप सबको पता है, जो हार्ड टीथ रहता है ना, हमारे हार्ड टिश्यूज ऑफ द टीथ, उसका डीकैल्सिफिकेशन होता है। क्यों होता है? ऑर्गेनिक एसिड की वजह से, जो कौन रिलीज करता है? हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। कौन रिलीज करता है? बैक्टीरिया। अब लैक्टिक एसिड और अदर एसिड्स जो होते हैं वो टूथ इनेमल और डेंटिन को इरोड करते हैं, और जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स हैं उसके डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, और हमारा कैविटी बनाते हैं। लो लेवल ऑफ फ्लोराइड, जो टूथपेस्ट में हमारा लो लेवल ऑफ फ्लोराइड है ना, वो इनहिबिट करता है एंजाइम इनोलेस को, ठीक है। इनोलेस को इनहिबिट करता है तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस रिड्यूस हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस रिड्यूस हो जाती है तो टूथ डिके नहीं होता, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड क्या होता है? ये अगर पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ मिक्स्ड है ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए, ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम सोडियम फ्लोराइड को पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, ताकि विट्रो में ग्लाइकोलाइसिस प्रिवेंट हो। अब इनहिबिटर है ग्लाइकोलाइसिस का, एक है एनोलेज, एक है सल्फाइड्रल रिएजेंट्स और एक है आर्सेनेट, ठीक है। फ्लोराइड, सल्फाइड्रल रिएजेंट्स और एक आर्सेनेट, ठीक है। सल्फाइड्रल रिएजेंट
हमारा फ्लोराइड और हमारा आर्सेनेट। FSA। पास्चर इफेक्ट होता क्या है? ऑक्सीजन का हमारी इनहिबिटरी इफेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज AMP ATP रेशियो। पास्चर इफेक्ट इनहिबिटरी इफेक्ट हमारी ऑक्सीजन का ग्लाइकोलाइसिस में ड्यू टू इंक्रीज ATP AMP रेशियो। अब गैप इफेक्ट क्या होता है? रिलेटिवली एनारोबिक कंडीशन प्रोड्यूस होती है जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एनारोबिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है कब? जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। पास्चर इफेक्ट क्या हुआ? हमारा इनहिबिटरी इफेक्ट है। पास्चर किस चीज़ का इनहिबिटरी इफेक्ट है? हमारे ऑक्सीजन का इनहिबिटरी इफेक्ट है ग्लाइकोलाइसिस में ड्यू टू इंक्रीज AMP ATP रेशियो। और गैबट्री इफेक्ट क्या होता है कि एक एनारोबिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू हमारा इंक्रीज ग्लूकोज कंसंट्रेशन की वजह से ड्यू टू कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ड्यू टू कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने डेंटल कैरीज और ग्लाइकोलाइसिस में? इसमें ये है कि हमारा जो हार्ड टीथ, डेंटल कैरीज हमें पता है क्या होता है, जो हमारे टीथ हैं, टीथ का जो हार्ड एरिया है, जितनी भी हार्ड सब्सटेंस है वो हमारा डीकैल्सीफाई हो जाता है। लैक्टिक एसिड और अदर एसिड इरोड कर देते हैं और डिज़ोल्व कर देते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स को, कैविटी हो जाती हैं। हम क्या करेंगे? हम टूथपेस्ट में जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम फ्लोराइड या फ्लोराइड होता है ना, ये इनहिबिट करता है हमारे एंजाइम एनोलेस को। एनोलेस इनहिबिट होगा तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, तो प्रिवेंट करेगा टूथ डिके को। और सोडियम फ्लोराइड हम पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ डालते हैं ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस इससे हमारा प्रिवेंटेड होती है। ठीक है, इससे हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रिवेंटेड होती है। ठीक है। हमारा क्या होता है? सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड हम मिक्स करते हैं पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ। ठीक है। सोडियम फ्लोराइड किसके साथ मिक्स करते हैं? पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए। ठीक है। ठीक है, ताकि हमारा ग्लाइकोलाइसिस ना हो। सोडियम फ्लोराइड हम मिक्स करते हैं पोटेशियम ऑक्सलेट के लिए साथ ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए, ताकि ग्लाइकोलाइसिस ना हो। ठीक है। इनहिबिटर कौन है ग्लाइकोलाइसिस का? एक है सोडियम फ्लोराइड, एक है आर्सेनेट और एक है सल्फाइड्रल रिएजेंट्स। कौन कौन है इनहिबिटर हमारे ग्लाइकोलाइसिस का? एक है फ्लोराइड, सल्फाइड्रल रिएजेंट एंड आर्सेनेट। फ्लोराइड, सल्फाइड्रल रिएजेंट एंड आर्सेनेट। फ्लोराइड, सल्फाइड्रल रिएजेंट एंड आर्सेनेट। ओके। एंड पास्चर इफेक्ट क्या होता है? ये इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ऑक्सीजन का हमारे ग्लाइकोलाइसिस में। क्या है? इनहिबिटरी इफेक्ट है ऑक्सीजन का ग्लाइकोलाइसिस में ड्यू टू हमारा किस वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट है? हमारा ATP AMP रेशियो बढ़ गया है। ATP AMP रेशियो बढ़ गया है। गैप ट्री इफेक्ट क्या होता है? ये एक एनारोबिक कंडीशन है जो प्रोड्यूस होती है हमारी ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ड्यू टू कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब हमारा क्या है, आगे देखते हैं। अब आइडोएसीटेट हमारा ग्लूकोज 3 PDH को हमारा इनहिबिट करता है। ठीक है। जैसे हमारा लास्ट में था ना पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, लास्ट वाला जो एंजाइम था, ठीक है, उसको इनहिबिट करता है आइडोएसीटेट। और आर्सेनेट पायरुवेट काइनेस को इनहिबिट करता है। ठीक है। आइडोएसीटेट किसको इनहिबिट करता है? ग्लूकोज 3 PDH। और हमारा आर्सेनेट हमारा पायरुवेट काइनेस को इनहिबिट करता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन एटम है वो कन्वर्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जिसमें 3 कार्बन एटम है। ठीक है। ये हमारा स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ये स्केलेटल मसल में हमारा ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारा लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है। अगर ऑक्सीजन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये पायरुविक एसिड जो है ना, ये देगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन
ठीक है, CO2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ही फॉर्म करेगा, 2 कार्बन एटम के। ठीक है, ओके। अब ये एसिटाइल को है जिसमें 2 कार्बन एटम हैं, ठीक है, जो 2 CO2 भी देता है ये, तो अपने 2 कार्बन एटम। ठीक है, अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये कन्वर्ट हुआ, देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। ग्लाइकोलाइसिस में 7 ATP प्रोड्यूस हो रहा था, इसमें NADH प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल NADH। ठीक है, अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसको कौन इनहिबिट कर रहा था, आयोडोएसीटेट, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये बना 2 एसिटाइल कोए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए। ये एक लिंक रिएक्शन है CO2 ऐसे, और ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है। ओके, अब इसमें हमारा 3 NAD प्रोड्यूस होता है हमारे एसिटाइल को में, 1 हमारा FAD एंड 1 हमारा GTP। 3 NAD, 1 GTP एंड 1 FAD। ठीक है, ये दिखता का है बेसिकली हमारी साइटोसोल में दिखता है। अब रिमूवल ऑफ CO2 उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ CO2 उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है एनारोबिक कंडीशन में, वो मेटाबोलाइज होता है बाय कोरी साइकिल। किस साइकिल से, कोरी साइकिल। लिंक रिएक्शन है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। हमारा लिंक रिएक्शन में ATP प्रोड्यूस होता है, 2 NADPH है, 2 × 2.5 5। TCA में 3 NAD, 1 GTP, 1 FAD है, तो 3 NAD हिसाब से 7.5, 1 FAD हमारा 1.5, 1 GTP 1। ठीक है, तो टोटल ATP हो गया हमारा 20 सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है, तो बाकियों में देखो, तो एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो टोटल 32 ATP प्रोड्यूस होते हैं, कि ग्लाइकोलाइसिस में 7, लिंक रिएक्शन में हमारा 5, ग्लाइकोलाइसिस में 7, तो टोटल कितना हो गया, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5 प्लस कर देंगे तो ये हो गया हमारा टोटल 32। ठीक है, इसके बाद हम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस PDH मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। इसको एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ मैं। इस चैनल पे आपको हर चीज़ याद होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आएगा और हर चीज़ याद होगी, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ की, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या है, रेगुलेटरी एंजाइम हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो हेक्सोकाइनेज है, ठीक है, हेक्सोकाइनेज जो है वो हमारा एक्टिवेशन नहीं हो रहा है किसी से, पर इनहिबिशन हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। अब हमारा ग्लूकोकाइनेज जो है वो एक्टिवेशन हो रहा है इंसुलिन से, और इनहिबिशन हो रहा है ग्लूकागन, AMP एमसिट्रेट। और हमारा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज हमारा था, वो इनहिबिट कौन कर रहा था, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, इंसुलिन, ADP, AMP। कौन, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, इंसुलिन, ADP, AMP। ठीक है, ADP, AMP। और इनहिबिटर कौन है, इनहिबिटर है हमारा ग्लूकागन, इनहिबिटर है हमारा ग्लूकागन, हमारा ATP एनसिट्रेट, इनहिबिटर है हमारा ग्लूकागन, ATP एनसिट्रेट। पायरुवेट काइनेज को कौन हमारा एक्टिवेट करता है, ये सबसे पहले इंसुलिन तो है ही, और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आ जाएगा इसमें। और इनहिबिटर है, इनहिबिटर जो है हमारा वो है ग्लूकागन, और कैम्प एंड ATP, कैम्प और ATP। ओके, देन उसके बाद रेगुलेटरी एंजाइम है, उसमें हम पढ़ रहे हैं हेक्सोकाइनेज। एक्टिवेशन नहीं है, इनहिबिशन क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोकाइनेज एक्टिवेशन इंसुलिन, इनहिबिशन ग्लूकागन, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिवेशन इंसुलिन, इनहिबिशन ग्लूकागन। ये तो सिंपल है, बाकी उसके अलावा आपका फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और ADP AMP क्या है, ADP AMP
एक्टिवेट कौन कर रहे हैं, एटीपी नहीं है, एडीपी एएमपी। और इनहिबिशन में ग्लूकागन, एटीपी एंड सिट्रेट। और पायरुवेट काइनेज को हमारा एक्टिवेट कौन कर रहा है, इंसुलिन एंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और इनहिबिशन कौन कर रहा है, ग्लूकागन, कैम्प और एटीपी। इनहिबिशन कौन कर रहा है, ग्लूकागन, कैम्प और एटीपी। कौन कर रहा है, ग्लूकागन, कैम्प है और एटीपी है, कैम्प, एटीपी। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, बट ये कैटालाइज करता है हमारे एक कैटाबॉलिक प्रोसेस को। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सा है, वो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और हमारा ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ना, वो इनहिबिटेड किससे होता है, ग्लाइकोलाइसिस हमारा इनहिबिट होता है बाय ग्लूकागन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हमारा इनहिबिट होता है, कौन करता है ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट, बाय ग्लूकागन, ठीक है। तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इनहिबिट किससे होता है, वो होता है हमारी ग्लूकागन से। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एक्टिवेट हो रहा है इंसुलिन से, तो इनहिबिट होगा ग्लूकागन से, और इंसुलिन इनहिबिट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और हमारा ग्लूकागन प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस, हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस रिवर्सिबल है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, ग्लूकागन हमारा प्रमोट कन्वर्जन टू फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंड इंसुलिन प्रमोट कन्वर्जन टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये देखिए, डेंटल केरीज एंड ग्लाइकोलाइसिस में तो कुछ नहीं है, हम सबको पता है कि डेंटल केरीज डीकैल्सिफिकेशन होता है टूथ एसिड्स की वजह से, ठीक है। और हमारा फ्लोराइड होता है टूथपेस्ट में, वो इनहिबिट करता है एनोलेस को, तो ग्लाइकोलाइसिस ना हो और कैविटी कम हो। सोडियम फ्लोराइड हम डालते हैं, पोटेशियम ऑक्सलेट, इन दोनों को मिला के, ताकि ग्लूकोज एस्टिमेशन हो सके करेक्टली और हमारा ग्लाइकोलाइसिस ना हो। इनहिबिटर है ग्लाइकोलाइसिस का हमारा, एक है फ्लोराइड, एक है सल्फेट्रिल एजेंट और एक है आर्सेनेट। अब पश्चियर इफेक्ट हमारा इनहिबिटरी इफेक्ट ऑक्सीजन का ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज एटीपी एएमपी रेशियो, क्यों एटीपी एएमपी रेशियो बढ़ गया है, तो इनहिबिटरी इफेक्ट है ऑक्सीजन का ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। गैबट्री इफेक्ट हमारा क्या है, एनारोबिक कंडीशन प्रोड्यूस हो गई है, क्योंकि इंक्रीज ग्लूकोज कंसंट्रेशन जैसे ड्यू टू इंक्रीज कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आइडो एसीटेट हमारा प्रमोट करता है हमारा ग्लूकोज 3 पीडीएच। आइडो एसीटेट किसको प्रमोट कर रहा है, G3 PDH, ठीक है। आइडो एसीटेट किसको प्रमोट कर रहा है, ग्लूकोज 3 PDH। और आर्सिनेट प्रमोट सॉरी आइडो एसीटेट इनहिबिट कर रहा है G3 PDH को, और आर्सिनेट इनहिबिट कर रहा है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज को। आइडो एसीटेट किसको इनहिबिट कर रहा है, G6 PDH, और आर्सिनेट इनहिबिट कर रहा है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज को। अब ये हुआ ग्लाइकोलाइसिस में, हमें ये पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन एटम है, वो कन्वर्ट हुआ 3 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जिसमें 3 कार्बन एटम है। स्केलेटल मसल में ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनाएगा। O2 में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन देगा CO2 में, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 3 कार्बन एटम। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, पीडीएच के प्रेजेंस में 2 एसिटाइल कोई, 2 CO2 देगा। इरिवर्सिबल स्टेप है, ये लिंक रिएक्शन है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। 3 NAD, 1 GTP, 1 FAD है, ठीक है। जो हमारा ये कहाँ दिख रहा है, साइटोसोल में दिखता है। रिमूवल ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो मेटाबोलाइज बाय कोरी साइकिल, ठीक है। लिंक रिएक्शन पता है, एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ 5, TCA 3 NAD 7.5, 1 FAD 1.5, ये 1, तो ये टोटल 20 हुआ। तो एक ग्लूकोज मेटाबोलाइज होने पे कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है, ये 20 करेगा। ग्लाइकोलाइसिस 7, लिंक रिएक्शन 5, तो टोटल एटीपी प्रोड्यूस होगा 32, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम PDH कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे।